द टिपिकल फैमिली एपिसोड 11 की शुरुआत में दया गीजू के पास आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है। लेकिन गीजू कहता है कि नहीं। बाद में गीजू अपने पैंट को दिखा रहा होता है और फिर से छुपा लेता है। दया बाद में कहती है ठीक है, वैसे तुम पर अच्छी लग रही है। लेकिन गीजू कहता है कि मैं नहीं दिखा सकता। बाद में गीजू अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन दया इस पर एकदम से टूट पड़ती है और दिखाने के लिए कह रही होती है। गीजू दया को अपनी बाहों में ले लेता है। दया गीजू से पूछती है कि तुम पास्ट में कैसे गए, क्या तुम मेरे बिना खुश थे। गीजू कहता है कि नहीं, हम एक फैमिली है और मुझे तुम्हें बचाना है। लेकिन दया कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि ऐसा नहीं करोगे, तुम पास्ट में मुझे बचाने के लिए नहीं जाओगे। लेकिन गीजू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमने जो साथ में पल बिताए हैं वो गायब हो सकते हैं और तुम भी गायब हो सकती हो। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, जब आईना बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी, जब उसके बच्चे होंगे तब मैं पास्ट में जा सकता हूँ। या फिर मैं जब 99 साल का हो जाऊंगा तब मैं चला जाऊंगा। लेकिन डैडी कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बाद में दोनों किस करते हैं, फिर दोनों सोए हुए थे। गीजू यहाँ पर बाहर आ गया था और किसी को कॉल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में गीजू डैहे के मॉम इलहोंग से मिलने आता है। गीजू खाने का ऑर्डर कर रहा होता है। इलहोंग बोलती है कि डैहे जीवित है, लेकिन वो मुझसे क्यों दूर भाग रही है। लेकिन गीजू कहता है कि वो आपसे दूर नहीं भाग रही है, वो मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रही है ताकि मैं पास में नहीं जा सकूं। इलहोंग कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। गीजू बताता है कि 13 साल पहले डैहे की स्कूल में आग लग गई थी और मैंने इसको बचा लिया था। हालांकि मेरे साथ ये अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको बचाने वाला हूँ। इलहोंग गीजू से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मर भी सकते हो। गीजू कहता है कि आप सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं उसको बचाऊंगा, अपनी जान दांव पर लगाकर मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम डैहे को देखते हैं जो नींद से उठती है और देखती है कि गीजू वहाँ पे नहीं होता। वो बाहर आती है और गीजू जो बाहर से आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं सूप लेने के लिए गया था। नेक्स्ट सीन पे दोनों व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं और बीच के पास आते हैं और एक ड्रॉप टोस्ट खा रहे होते हैं। गीजू डैही को और देखता है और कहता है तुम बहुत ही सुंदर हो। बाद में कहता है कि मैं एक ड्रॉप टोस्ट की बात कर रहा था। डैही गीजू की गर्दन की ओर देख रही होती है। वो टैटू वाला सीन को याद करती है। गीजू पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरी गर्दन की ओर क्या देख रही हो। डैही कहती है कुछ भी नहीं, तुम चिंता मत करो, अब हमें घर चलना चाहिए। गीजू डैही से कह रहा होता है कि क्या घर पर कोई जानता है कि मैं मरने वाला हूँ। डैही गीजू को कहती है कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन आईना नहीं जानती, लेकिन तुम भी जानते हो वो अपने पावर से पता लगा लेगी। फिर गीजू डैही को लेकर घर पर आता है। सभी उनका वेट कर रहे होते हैं। गीजू कहता है कि आईना कहाँ पर है। बाद में गीजू आईना के पास जाता है। आईना अपने डैड से कहती है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने आपको डैही को बचाने के लिए कह दिया था। लेकिन गीजू कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मेरी आंखों में देखो। लेकिन आईना नहीं देखती है और भाग जाती है। वहीं डैही मेनहाइम से बात करती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने जो कहा था मैं नहीं कर सकी। लेकिन मेनहाइम कहती है कोई बात नहीं, तुमने पूरी ट्राई की थी। डैही मेनहाइम को कहती है कि मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी। जिस आदमी ने मुझे बचाया था उसकी गर्दन पर एक निशान थी, आपको अपने सपनों में जाकर कोई सुराग ढूंढना होगा। लेकिन मेनहाइम कहती है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगले सीन पर डोंगी भी गीजू से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम डैही के प्यार में इसलिए पड़ गए होगे क्योंकि मॉम ने उसके बारे में सपना देखा था कि हमारी फैमिली को चेंज कर देगी और हमारी पावर हमारे पास वापस आ जाएगी। पहले गीजू हाँ करता है और बाद में मना कर देता है। डोंगी यहाँ पर यह कहती है कि मैं हमेशा मॉम के सपने में जीती रही। एक बार मैं शो पर मॉडलिंग करने वाली थी, लेकिन मॉम ने कह दिया था कि तुम्हारे साथ कुछ इंसिडेंट होगा, तुम्हारी हील टूट जाएगी और तुम्हें चोट लगेगी, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। लेकिन मैं दूर से खड़ी होकर देख रही थी और जो हील्स मेरे लिए लाई गई थी वो और किसी मॉडल ने पहन ली थी और उसे वहाँ पर चोट लग गई थी। मॉम को कभी पसंद नहीं आया था कि मैं सुर्खियों में रहूं, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया और मैं सिर्फ खाती रही। लेकिन तुम ऐसा मत करो, मॉम के सपनों को अपने ऊपर हावी होने मत दो और तुम फ्यूचर को चेंज करो। वहीं मेनहाइम भी डैही से बात करती है और यह कहती है कि डोंगी दुखी होने वाली है। उसने सपने में देखा था कि जी हाँ, डोंगी को धोखा देगा और डोंगी की लड़ाई एक लड़की से होगी। डैही मेनहाइम से कहती है कि आपको डोंगी को बताना चाहिए, लेकिन मेनहाइम कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने पहले डोंगी के सपनों को तोड़ दिया था। डोंगी वो सब नहीं कर पाई जो कि वो चाहती थी, इसलिए मैं इस बार उसके सपने के रास्ते में नहीं आ सकती। वो सिर्फ शादी करना चाहती है। डैही बाद में आईना से बात करती है। आईना कहती है कि मैं इस घर के लिए कर्स हूँ, मेरी वजह से मेरी मॉम मर गई और अब मेरे डैड मरने वाले हैं। वो उस टाइम पे जाने वाले हैं जब मेरा जन्म हुआ था, मुझे अब किसी को नहीं देखना।
लेकिन डाय उसके पास आती है, उसको कंफर्ट करती है और कहती है कि मैं इस कर्ज को तोड़ दूंगी। मनहाइम ने जो सपना देखा है मैं उसे चेंज कर दूंगी और तुम्हारे डैड को बचा लूंगी। अगले सीन में जिहान को देखते हैं, साथ में डोंगी भी होती है। जिहान डोंगी को एक नए अपार्टमेंट में ले आता है और कह रहा था कि हम यहाँ पर रहने वाले हैं, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूं? डोंगी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो? जिहान कुछ भी नहीं बोलता। डोंगी बाद में कहती है क्या तुम मेरी फैमिली से डरते हो? लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने एक बार कहा था कि मैं वहाँ पर सिक फील करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब नहीं सोचा और यह अपार्टमेंट को देखा। डोंगी बाद में कहती है ठीक है। फिर से जिहान को देखते हैं जो एक लड़की के साथ होता है और दोनों किस कर रहे होते हैं, साथ में शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। इनकी कोई फोटो ले रहा होता है। फिर जिहान अपनी गाड़ी में होता है, उसके पास वही फोटो सेंड की जाती है, जिसे देख कर वो काफी चौंक जाता है। तब उसके सामने गाड़ी आती है जिसमें से डाई बाहर आती है और जिहान की गाड़ी में बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो उसकी फैमिली के पास सुपर पावर्स है, तो बेहतर यही होगा कि तुम शादी मत करो। जिहान कहता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? तो डाई कहती है ठीक है, अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो मुझे 200 मिलियन वॉन चाहिए। यह बोलकर वो गाड़ी से उतरने वाली होती है, लेकिन जिहान उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ह्युआंग टे आता है जो कि डाई की हेल्प करता है। तो जिहान डाई को कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। डाई कहती है ठीक है, फिर तुम शादी करने के लिए मना कर दो। फिर डाई और ह्युआंग टे बात कर रहे होते। ह्युआंग टे कहता है कि क्या तुम गीजू को बचाने के लिए इस हद तक आ सकते हो? डाई कहती है कि हाँ, मैं गीजू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर आपको सिर्फ मॉम का साथ देना चाहिए। वैसे भी शायद मॉम को पता चल चुका है कि हम मॉम को धोखा दे रहे हैं। फिर गीजू आईना के रूम में आता है, लेकिन आईना सोने का नाटक कर रही होती है। फिर गीजू डोंगी के रूम में आता है, वहाँ डोंगी खाना खा रही होती है। डोंगी कहती है कि मेरे पास मत आओ और मुझे लगता है कि अब मैं पहले की तरह सुंदर नहीं हूँ। गीजू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें याद है जब बचपन में तुमने मुझे खाना खिलाया था, उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा खुश था। तो डोंगी देखती है कि गिजू पास्ट में आ जाता है और वो उस मोमेंट में आता है जब गिजू हॉस्पिटल में होता है। डोंगी उसके लिए खाना लेकर आती है। डोंगी उसे खाना खाने के लिए कह रही होती है, लेकिन गिजू मना करता है और कहता है कि तुम्हें खाना चाहिए। डोंगी कहती है ठीक है। फिर डोंगी खाना खाने लगती है तो गिजू कहता है कि क्या मुझे भी खाना चाहिए। फिर गिजू प्रेजेंट में आता है और गिजू डोंगी को बताता है उस टाइम तुम्हें खाना खाते हुए देखकर मैं काफी खुश था और इसीलिए मैंने भी खाना खाया था। तो डोंगी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और अब तो मेरी शादी भी होने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। गिजू कहता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो और इसके बारे में तुम्हें भी पता है। फिर हम डाई को जिहान के साथ देखते हैं। जिहान उसे पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना। डाई कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिहान कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। तभी डाई के पास ग्रीस आती है और कहती है मुझे पता ही था कि तुम जिंदा हो और तुम्हें देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। फिर हम जिहान को एक लड़की के साथ देखते हैं और वो लड़की जिहान को कह रही होती है कि वैसे तो कल तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन क्या आज की रात हमें साथ में बितानी चाहिए। तो जिहान हाँ कह देता है। उस लड़की को लेकर एक होटल में चला जाता है और वहाँ पर ग्रीस भी डोंगी को लेकर आ जाती है और जिहान डोंगी को देख लेता है तो दूसरी लड़की वहाँ पर छुप जाती है और डोंगी और ग्रीस दोनों रूम में आते हैं। तो जिहान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। तो ग्रीस कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी लड़की की स्मेल आ रही है और उसी वो दूसरी लड़की वहाँ पर मिल जाती है। उसे बाहर लेकर आते हैं तब वो लड़की कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर जिहान को कुछ देने के लिए आई थी और वहाँ से भाग जाती है। फिर जिहान डोंगी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये छोटी सी बात है, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डोंगी कह देती है कि यह छोटी बात नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम्हें क्लिनिक ओपन करने के लिए मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे मुझे वो वापस चाहिए। तभी वहाँ पर डाई आती है और कहती है कि वो पैसे यहाँ पर है। जिहान कहता है कि क्या तुम तीनों साथ में मिले हुए थे। फिर जिहान डाई से उसे वो पैसे छीनने लगता है और वहाँ पर उनकी काफी खींचातानी हो रही होती है और वो पैसे के बैग को एक दूसरे के पास फेंक रहे होते हैं और इसी खींचातानी के बीच जिहान से ग्रीस को धक्का लग जाता है और वो खिड़की के बाहर गिरने ही वाली होती है। डोंगी उसे देख लेती है। यह देखकर डोंगी भी खिड़की के बाहर आती है और वो उड़ने लगती है, वो अपनी बाहों में ले लेती है। ग्रीस कहती है कि क्या हम उड़ रहे हैं।
डोंगी कहती है कि तुम्हारा सपना था ना उड़ने का, और अब मैं तुम्हारे सपने को पूरा कर रही हूँ। यह सुनकर वो काफी खुश होती है और उसे वापस होटल लेकर आते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और उन्हें साथ में देखकर डैई को मेनहाइम का सपना याद आता है कि मेनहाइम ने कहा था कि ग्रेस किसी लड़की से फाइट कर रही थी, लेकिन डैई समझ जाती है कि वो कोई फाइट नहीं थी, बल्कि वो दोनों हग कर रहे थे और ये उनकी खुशी के आंसू थे। और फिर डैई भी उनको हग करती है। फिर वो घर जाते हैं और डैई मेनहाइम को बता रही होती है कि आज क्या हुआ है और आपने जो सपना देखा था वो बिल्कुल सच था, लेकिन आपने सपने का सिर्फ एक ही साइड देखा था। डोंगी वहाँ पर किसी से फाइट नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसकी खुशी के आंसू थे। और हमने डोंगी के फ्यूचर को चेंज किया है, तो हम गीजू के फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको अक्सर सपने देखते रहना चाहिए। और वहीं आईना भी उनकी बात सुन रही होती है। तो गीजू आईना के पास आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। और वो आईना को जू लेकर आता है, लेकिन जू बंद होने वाला होता है। तो वो कहता है कि हम फिर बाद में आएंगे। आईना कहती है लेकिन अगर हम बाद में नहीं आ पाए तो? फिर गीजू आईना को जू के अंदर ले जाता है और उसे कॉटन कैंडी भी देता है और आईना को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं डैई को बचा लूंगा और हम सभी एक फैमिली की तरह रहेंगे। फिर वो आईना का चश्मा उतारता है, लेकिन आईना अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तो गीजू कहता है कि तुम्हें अपनी पावर से भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि यह पावर तुम्हारे लिए कर्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी पावर्स हमारे लिए वरदान है। और वो आईना को हक कर लेता है। आईना कहती है ठीक है, हम यहाँ पर फिर से वापस आएंगे और डैई को अपने साथ लेकर आएंगे। तो वो कहता है कि हाँ। फिर डैई को देखते हैं जो कि कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है। ह्योंगटे उसे देख रहा होता है। फिर ह्योंगटे डैई को लेकर इल्होंग के पास आता है, लेकिन डैई देखती है कि वहाँ पर पहले से ही मेनहाइम आई हुई होती है। डैई मेनहाइम को कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेनहाइम कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम मुझसे बात करना चाहती थी। फिर इल्होंग मेनहाइम को वही 2 मिलियन वॉन का लॉटरी टिकट देती है और कहती है कि मैंने कहा था कि गीजू और डैई की शादी पर मैं इन्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, तो अब मैं गिफ्ट में उन्हें यह देना चाहती हूँ। और तभी हमें पास्ट सीन में दिखाया जाता है कि इल्होंग, ह्योंगटे और ग्रेस ने यह प्लानिंग बनाई थी कि डोंगी का जिहान से पीछे कैसे छुड़ाया जा सकता है और इससे डैई को काफी हेल्प होगी। और उसके बाद ग्रेस डैई से मिली थी और ग्रेस ने डैई को बताया था कि हम जिहान से डोंगी को किस तरह से बचा सकते हैं। और वही प्रेजेंट में डैई इल्होंग को कहती है कि आप ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तो इल्होंग कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम और गीजू खुश रहो, लेकिन तुमने कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। उसके बाद वो डैई को हक करती है और कहती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और मेनहाइम, ग्रेस और ह्योंगटे उन दोनों को देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो काफी खुश होते हैं। फिर हम डैई और गीजू की फैमिली को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। गीजू ने उनके लिए खाना बनाया था। डोंगी कहती है कि यह खाना तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डैड बनाते हैं। गीजू कहता है कि हाँ, मैं पास में चला गया था और मैंने देखा था कि डैड किस तरह से खाना बनाते हैं। फिर हम आईना को स्कूल में देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है। उसे एक स्टेप नहीं आता है, तो उसके बाद जॉनवू आता है और उसे सिखाता है और कहता है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आईना कहती है क्योंकि मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ और मैं इनविजिबल बनकर नहीं रहना चाहती। वहीं डैई और गीजू डेट के लिए आए हुए होते हैं और डैई वहाँ पर किसी को देखकर आंख मार रही होती है। गीजू कहता है कि तुम किसे आंख मार रही हो? डैई कहती है कि फ्यूचर से गीजू आया हुआ है जो कि तुमसे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर हम मेनहाइम को देखते हैं जो कि सपना देख रही होती है और एकदम से उठ जाती है। सोंगू कहता है कि क्या हुआ? मेनहाइम कहती है कि मैंने फिर से सपने में आग की लपेटे को देखा। तो सोंगू कहता है कि तुम्हें अच्छे से सपना देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर बात क्या है। क्या तुम्हें काम करने के लिए मुझे गाना लगाना चाहिए? मेनहाइम कहती है कि हाँ। और वही डैई गीजू की तरफ देख रही होती है। गीजू कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो डैई कहती है कि बस ऐसे ही, और फिर वो गीजू को किस करती है। तभी उन्हें गाना सुनाई देता है। डैई और गीजू नीचे आते हैं, देखते हैं कि उसकी मॉम और उसके डैड डांस कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और वो पास्ट में आते हैं जहाँ पर उसकी मॉम और डैड इसी गाने पर डांस कर रहे होते हैं। तभी गीजू वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि भाग रही होती है। गीजू भी उसके पीछे भागने लगता है और वो लड़की अपने दोस्तों के पास आती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ साइकिल चलानी है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता, ना ही तुम्हें आएगा। और वो लड़की का नाम भी लेते हैं जो कि डैई ही होती है और उसके फ्रेंड उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो गीजू डैई के पास आता है और उसे साइकिल चलाना सिखाता है, जिससे कि डैई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जब बच्चे
डाहे को देखते हैं वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी साइकिल सिखाते हुए गिजू की गर्दन पर एक पेड़ की टहनी लग जाती है और फिर गिजू प्रेजेंट में आता है। डाहे गिजू को खाना खाने के लिए कह रही होती है और तभी गिजू खुद को मिरर में देखता है और उस टहनी लगने की वजह से गिजू के नेक में वही मार्क होता है जो डाहे उसे बता रही होती है। फिर गिजू नीचे खाना खाने के लिए आता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।